नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज जनता मांगे जवाब में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर हो रही सियासत की। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज धान के मुद्दे पर सियासी घमासान देखने को मिला है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के कई खरीदी केंद्रों और गोदामों में रखा किसानों का धान चूहों यानी कि मुसवा खा रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। विपक्ष इस गंभीर मुद्दे पर सदन में तत्काल चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्षी विधायक भड़क गए और गर्भगृह तक पहुंचकर जोरदार नारेबाजी करने लगे। धान, मुसवा और भंडारण व्यवस्था को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। आखिर क्या कुछ रहा विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान गहमा गहमी का माहौल, पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन धान के भंडारण का मुद्दा सदन में जमकर गरमाया। शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव लाते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश के कई खरीदी केंद्रों और गोदामों में रखा किसानों का धान चूहों द्वारा खाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर धान की खरीदी होती है, लेकिन यदि सुरक्षित भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं होगी तो इसका सीधा नुकसान किसानों और राज्य की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ेगा। डॉक्टर महंत ने इस मामले पर सदन में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की। हालांकि सदन के सभापति ने इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी विधायक नाराज हो गए और विरोध जताते हुए गर्भगृह तक पहुंच गए। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिससे कुछ समय के लिए सदन का माहौल गर्मा गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि धान के भंडारण में भारी लापरवाही हुई है और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं सरकार की ओर से जवाब देते हुए खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है। उन्होंने बताया कि इस साल करीब 25 लाख किसानों से लगभग 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है और भंडारण की व्यवस्था भी लगातार बेहतर की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने धान के भंडारण सही नहीं होने से सरकारी खजाने में 8,500 करोड़ क्षति होने का आरोप लगाया। प्रदेश के लाखों किसानों ने जो कठिन परिश्रम करके पसीना बहा के धान उपार्जन किया, जिसको सरकार तो खरीदने में असफल रही है, मगर जिसको खरीद करके उपार्जन करने के बाद जिस धान को सुरक्षित जगह में रखना चाहिए वहाँ इन्होंने रखने का प्रयास तो कराया है, मगर जहाँ जहाँ धान की कमी दिख रही है हर एक क्षेत्रों में वहाँ ये कहा गया है कि ये मुसवा खा गए हैं या सड़ गया है या सड़ा हुआ पाया गया है। मैंने वहाँ एक आंकड़ा रखा था कि अगर इतने धान अगर मुसवा खाते तो 60 करोड़ मुसवा आता छत्तीसगढ़ में, जो इस तरह से कोई आंकड़े आपने नहीं देखा होगा। हमारे फसल को नष्ट किया जा रहा है, इसलिए हमने ये स्थगन लगाया था। वहीं बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा, सरकार ने सुशासन की गंगा के तहत 21 क्विंटल धान खरीदी का रिकॉर्ड कायम किया। धान खरीदी का कीर्तिमान इस साल स्थापित हुआ है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, बेजायज मुद्दों पर सदन की कार्यवाही को बाधित करने का काम करते हैं। कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में सुशासन की गंगा के तहत किसानों को मनोबल देने के लिए 21 क्विंटल धान 3100 रुपए की रेट पर खरीदी करने का रिकॉर्ड कायम किया गया है। अगर पिछले 5 वर्ष और हमारे 2 वर्ष को भी शामिल किया जाए तो इस वर्ष धान खरीदी का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस किसानों में उत्साह है। चूंकि कांग्रेस को राजनीति करनी है और कोई मुद्दे नहीं है, तो बेजायज के मुद्दों पर वो आज सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। कि पिछली सरकार ने गंगा जल के नाम पर शराब की सौगंध खाकर किसानों को 4 किस्तों में पूरा पैसा नहीं दे पाए, उसकी पीड़ा है, इसलिए आज वो विपक्ष में बैठे हैं, इसलिए वो तकलीफ में है। के आरोपों को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सरकार जहां व्यवस्था को बेहतर बता रही है, वहीं विपक्ष इसे किसानों के नुकसान और प्रशासनिक लापरवाही से जोड़कर जांच की मांग कर रहा है। ऐसे में धान और मुसवा का मुद्दा विधानसभा में सियासी बहस का बड़ा कारण बन गया है और आने वाले दिनों में यह मामला और भी गरमाने के आसार हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो
देखा आपने, धान और मुस्तफा पर सियासी संग्राम लगातार जारी है और इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और कुछ ही देर में जो है मुकेश शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अभय नारायण जी आपसे कर लेते हैं, आज सदन में क्या कुछ माहौल रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है, आपने भी देखा हमने भी देखा है। धान खरीदी को लेकर आपने तमाम सवाल खड़े किए हैं, भंडारण को लेकर सवाल खड़े किए हैं, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं, धान खरीदी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आखिर कमी कहां रहती है? सुशांत शुक्ल साहब को सुन रहे थे, वो कहते गंगा बह रही है प्रदेश में धान के नाम पर। ये गंगा आपको नजर नहीं आती है बनाना जी, जो बह रही है धान के नाम पर? कपिल जी, सावन के अंडे को हरा हरा दिखता है। जिसके ऊपर सत्ता का नशा चढ़ जाए उसको कहां किसान दिखेगा, उसको कहां धान दिखेगा, उसको कहां व्यवस्था दिखेगी। सदन है, सदन में प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नोत्तर के तहत व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, जनता को लेकर सवाल पूछे जाते हैं और प्रश्नकाल आप लोग कवर कर रहे हैं। देख रहे हैं मंत्रियों की हालत क्या है। आज केदार कश्यप जैसा वरिष्ठ मंत्री जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। उनको भी जो जानकारी दी गई थी वो झूठी जानकारी प्रधान अधिकारियों द्वारा की जा रही है और जो जानकारी दी जा रही है उसको वो पढ़ते हैं और प्रश्न पहले लग जाता है, जवाब भी लिखित में आ जाता है, लेकिन पर्ची भेज के जो पढ़ने का चलन चला है कि अधिकारी तुरंत पर्ची भेजता है, मंत्री तुरंत पढ़ देता है। आप द्वारकाधीश यादव ने यहां तक कह दिया कि आप मुझे बधाई दे रहे हैं, वो तो टेंडर निरस्त हो गया है और मंत्री को पता नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें थी। धान को लेकर कवासी लखमा जी ने भी कल बस्तर की मांग उठाई थी कि जो लोग वन अधिकार पट्टे के तहत खेती कर रहे हैं उनका धान नहीं खरीदा गया। जो लोग कर्जे ले लिए और धान आपने नहीं खरीदा, वो कर्जे कहां से पटाएंगे, क्या कर्जा सरकार माफ करेगी, उसका कोई जवाब नहीं आया। और ये जो मुसवा का प्रश्न था 1 महीना 2 महीना पहले कवर्धा और महासमुंद के, ये वहां के अधिकारियों ने बयान दिया और मीडिया को बयान दिया कि धान की कमी इसलिए हो गई कि मुसवा धान खा गए। तब ये बात चालू हुई। कांग्रेस ने आरोप तब लगाया जब प्रबंधकों ने स्वीकार किया। आज तो चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष ने आंकड़ा पेश किया कि जितना धान कम है उसके लिए 60 करोड़ चूहे लगेंगे, 60 करोड़ मुसवा लगेगा। इतने मुसवा कहां से लाए जा रहे हैं? क्या मुसवा पालने की काम कर रही है सरकार? कहीं पे धान भिगाया जा रहा है, कहीं पे धान पे कंकड़ पत्थर मिलाया जा रहा है। देखिए, जो व्यवस्था थी भूपेश बघेल सरकार के समय, थोड़ा समय देंगे कि समिति धान खरीदती थी खरीदी केंद्र में और वहीं से धान उठकर राइस मिल चला जाता था। भूपेश बघेल सरकार में एक अच्छी व्यवस्था की गई थी कि संग्रहण केंद्र में धान नहीं भेजा जाता था, डायरेक्ट समितियों से राइस मिल को भेज दिया जाता। संग्रहण केंद्र की लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टिंग का पैसा बचता था और जो सूखत की समस्या थी वो भी दूर हो जाती थी। आज अचानक गर्मी बढ़ गई है, संग्रहण केंद्र में धान पड़ा है, धान में सूखत हो रहा है और अगर सूखत से धान कमी होगी तो प्रबंधक के सिर पे जाएगा, उसका भुगतान प्रबंधक भुगतेगा। तो प्रबंधक उसका उपाय निकाल रहा है, कहीं मुसवा को दोष दे रहा है, कहीं पानी डाल के वजन बढ़ा रहा है, कहीं कंकड़ पत्थर डाल के वजन बढ़ा रहा है। धान चोरी की रिपोर्ट आ रही है लगातार कि संग्रहण केंद्र से धान चोरी हो रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाओं की जवाबदारी किसकी है? जो अभी विधायक से कह रहे थे ना गंगा बह रही है, तो गंगा भ्रष्टाचार की बह रही है, गंगा व्यवस्था की बह रही है। गंगा जो संग्रहण केंद्र में फिर से नियम बना दिया गया और भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि पहले खरीदी केंद्र में, फिर संग्रहण केंद्र में, फिर राइस मिल से एफसीआई में जमा होगा। ये 4-4, 5-5 बार ट्रांसपोर्टिंग लोडिंग की व्यवस्था करना, किसानों से वसूली करना पैसा खरीदी केंद्र में, तो ये तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा में नहीं बात करें तो कहां। और एक बात तो बिल्कुल कपिल जी समझ में नहीं आ रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, डबल इंजन की, नेता प्रतिपक्ष की बात से भागना क्यों? वहां राहुल गांधी की बात से आप भाग रहे हैं, यहां तक कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव आ गया। इतनी तक स्थिति आ गई और आज यहां भी कल अफीम की खेती पे चर्चा की बात की गई। स्थगन क्या होता है? चलिए, काम रोको प्रस्ताव, जी सब काम रोक के इस विशेष मुद्दे पे
धान को चूहे खा रहे हैं, धान का चलिए मैं जवाब नुकसान लेता हुआ हूँ है। नारायण जी, बीजेपी के सहयोगी हमारे साथ आ गए, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब लेता 8,500 हूँ। करोड़ का नुकसान होता जी। है, आखिर काम रोककर बात क्यों नहीं करना चाहिए? जो आप धान खरीद रहे हैं वो पैसा किसका है? आप कर्ज ले रहे हैं, कर्ज कौन बढ़ाएगा? सरकार। बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार किसके राजस्व चलेगी? जनता के राजस्व से। बिल्कुल, बिल्कुल। वसूली तो आप हमसे करेंगे ना। बिल्कुल, मैं सवाल कर लेता हूं, आपके तमाम सवाल हैं। हमारे साथ बीजेपी के साथी प्रवक्ता जुड़ गए हैं मुकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मुकेश जी, बड़े आरोप लगा है यहां पर अभय नारायण साहब ने, वो बोल रहे हैं कि वन पट्टाधिकार धारी थे, जिनको पट्टाधारी थे, जिनको पट्टा मिला था, उन्होंने जो धान की खेती की थी उनका धान नहीं खरीदा गया। चूहे जो है मुसवा जिसको बोलते हैं, मुसवा धान खा गए, कई क्विंटल धान खा गए, वो मूस कहां पर है? तमाम सवाल ये है। धान की कमी के चलते जो है धान को बढ़ाने के लिए, तौल बढ़ाने के लिए पानी की सिंचाई की जाती है, तमाम वीडियो वायरल हुए हैं। वो आपके जो विधायक है सुशांत शुक्ला साहब, वो कह रहे हैं कि आज उन्होंने सदन में कहा है कि विष्णुदेव साय सरकार में गंगा बह रही है छत्तीसगढ़ में। अभय नारायण साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, ये सही गंगा नहीं बह रही है। कैसे देखें इन बयानों को शर्मा साहब? देखिए कपिल जी, मैं भी सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता भाई का जो बयान था, उन्होंने जो कहा यहाँ पे, तो ये तो मुद्दा बनाने के लिए बहुत सारी बातें की, लेकिन इस बीच उन्होंने एक सही बात किया। एक बात उन्होंने स्वीकार किया, सही स्वीकार किया कि धान खुले में खड़े रखे होने पर उसमें सूखत आता है, धान सूखता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें पर्यावरणीय है, इस प्रकार की चीजें कोई आज नहीं हो रही है जी। हाँ, हम मानते हैं कि एक अधिकारी का जो लापरवाही पूर्वक बयान कि जिसमें उन्होंने एक शब्द चूहा कह दिया, उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने उसको पता नहीं क्या मुद्दा बना दिया और उसको लेके पूरे प्रदेश में कि चूहों के कारण इतना शॉर्टेज हो गया। धान के संग्रहण में, भंडारण में कमी होना ये स्वाभाविक बात है, ये आज का नया नहीं है। 2% तक सुखद को लेके, 2% तक शॉर्टेज को लेके सरकार मानती है कि इतना हो सकता है। इससे ज्यादा यदि होता है तो वहां के जो भी मैनेजर होते हैं, जो भी खरीदी केंद्र के प्रमुख होते हैं, उनके ऊपर में कार्रवाई की जाती है कि भैया ये कमी कैसे हो गई है, और वो आज भी जारी है, वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन मुकेश शर्मा साहब, विपक्ष अगर इस मुद्दे पर स्थगन लाता है तो आप चर्चा नहीं करना चाहते, ऐसे उनके कहने हैं कि वो बोले नहीं देते, विपक्ष की भाषा को दबाने की कोशिश करते हैं सत्ता पक्ष। देखिए, यदि सार्थक चर्चा हो तो सदन बना उसी के लिए है। आप किसी एक व्यक्ति और मीडिया के द्वारा कोई विषय ऐसा बना दिया गया जिस विषय के अंदर में कोई बड़ा तथ्य नहीं है। आप बताइए, इस प्रदेश के अंदर में 27.68 किसानों का पंजीयन हुआ, उसमें से 25.24 लाख किसानों से धान खरीदा गया। 15 नवंबर से लेकर 6 फरवरी तक धान खरीदा गया। 3100 रुपया मूल्य के हिसाब से धान खरीदी की गई। उसके बाद इसके बावजूद यदि किसी किसान के पास में कोई शिकायत है तो सरकार के द्वारा शिकायत निवारण के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए, 2 नंबर जारी किए गए। किसानों ने कुछ आपत्ति जताई, कोई तकलीफ बताया, उसका निवारण किया गया। तो कुल मिला के मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी किसी भी छोटे से मुद्दे को प्रदेश के अंदर में बड़ा मुद्दा बनाने का, अपना जमीन बचाने का प्रयास कर रही है। अन्यथा अभय नारायण जी की प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा इस जवाब पर। कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन कांग्रेस जो है अपनी जमीन तलाश रही है धान के मुद्दे को बताते हुए। कपिल जी, बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूं कि 85,000 करोड़ का धान खा जाए चूहा और वो मुद्दा छोटा हो, और ये कह देना शर्मा जी का कि मीडिया ने कोई मुद्दा बना दिया। क्यों आप लोग मुद्दा बना रहे हैं भाई? आप लोग तो वही मुद्दा बनाइए जो आपको जनसंपर्क कहे, जो आपको सरकार कहे। आप जनता का और धान का मुद्दा बना रहे हैं, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। नहीं। दूसरी बात, सुखद को लेकर, सुखद को लेकर मैंने कहा कि भूपेश बघेल जी ने व्यवस्था की थी कि खरीदी केंद्र से ही राइस मिल चला जाए और 1 हफ्ते के अंदर धान चला जाए, तो वहां पे भी रख रखाव में कोई दिक्कत नहीं, और राइस मिलर को आपको देना ही है। आपको तो 5 साल का हर काम भ्रष्टाचार नजर आता था, व्यवस्था नजर आती नहीं है। लेकिन आप जो व्यवस्था कर दिए कि राइस मिलर हड़ताल पे, प्रबंधक हड़ताल पे,
और इसी सुखद को लेकर कांग्रेस की तो काम पे लौट तो आए थे बनर्जी, समय के पहले काम पर लौट तो आए थे अधिकारी कर्मचारी आखिर जो हड़ताल हड़ताल में पर गए थे। क्यों? हड़ताल में गए क्यों? अपनी चमकी के बाद आप काम में लौट आए। आज भी वो सुखद अब को लेकर कर्मचारी अपनी उनका मांगों को गला फंसा हुआ है। लेकर, सुनिए तो अफनान जी क्या होता है, अब कर्मचारी भी आपके रडार पर है, मीडिया भी रडार पर है। हम तो अगर थोड़ी सी बात करें तो हम बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हैं, ऐसे हम पर आरोप लगते हैं। आपकी बात उठाइए तो आप बोल रहे क्या वो आज जनसंपर्क की खबरें चलाइए, तो हम तो आरोप लगाने के लिए हम लोग हुए हैं, चाहे आप भी लगा लेते हैं वो भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अफनान जी मुद्दों की बात होगी ना। कपिल जी विपक्ष तो कहते ही था कि मीडिया हमारे पक्ष में नहीं है। हाँ। सत्ता पक्ष में कह रहा है कब्जे का अब तो आपको विश्वास होगा ना कि आपके पक्ष में मीडिया है। मैं बधाई देता हूं कि आप किसान के साथ हैं। मैं बधाई वही देता तो हूं बोल कि रहा आप हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। चलिए मैं भाई। बधाई देता हूं कि आप मुसवा के साथ हैं। जी चलिए, इस बिल्कुल मुसवा को इन लोगों ने पाल रखा है। बिल्कुल भाई जी, दोबारा पढ़ूंगा के शर्मा साहब का रुख कर लेता हूं। शर्मा जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जो माहौल देखने को मिल रहा है बजट सत्र को लेकर, धान के मुद्दे पर आज क्या कुछ सियासत हुई आपने भी देखा, हमने देखा है। कैसे देखे कांग्रेस के आरोपों को, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, जिसमें कह रही है कि 8500 करोड़ की धान की जो है क्षति हुई है, 25 लाख किसानों से धान खरीदा गया है, लेकिन अभी भी ऐसे कई किसान हैं जो पट्टा अधिकारी हैं, वन पट्टाधारी हैं, उनके धान को नहीं खरीदा गया है। बस्तर से भी खबर इस तरीके से आई थी। जी अमरनाथ जी, 2 लाख किसान हैं। हाँ 2 लाख किसान हैं जिनका भी धान खरीदी। ये आरोप कितने जायज हैं, और जो सत्ता पक्ष मुकेश शर्मा साहब कह रहे हैं वो कितना सही है? वो कह रहे हैं कि मुद्दा भी इन कांग्रेस को कुछ मिल ही रहा है, इसलिए झूठे आरोप लगा रही है। दोनों के बयानों को कैसे देखें शर्मा साहब? छत्तीसगढ़ में पहली बार नहीं हो रही, हर साल दिखाई देगा, क्योंकि सरकार बनाने में किसानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको नजर आएगी, 2018 हो चाहे 2023 हो। जी अब कारण भी आना चाहिए। महत्वपूर्ण बात जो है कारण को लेकर, तो कारण ये है कि संग्रहण केंद्रों से धान उठाने में देरी क्यों हो रही है, और जब हो रही है उसके बाद इतने धान क्यों बच जा रहे हैं। सुखद की स्थिति 17% से ज्यादा सुखद के किसान का धान नहीं लेते, ये स्थिति आती है। और सूखता है तो वो समिति के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर ये जिम्मेदारी चली जाती है। इसलिए कहीं कहीं आपको रेत मिलाने की बात आ रही है, कहीं पे पानी छिड़कने की बात आ रही है, कहीं चूहा खा जाने की बात हो रही है। धान पहले भी खराब हुआ है, जब कांग्रेस शासन काल में हाथियों के लिए गांव के बाहर रखने की बात आई थी। इसका प्रमुख कारण यह है कि केंद्र सरकार जो एफसीआई जो धान खरीदती है, उसके आंकड़े को आप देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है 56 लाख जो है वो केंद्र सरकार 56 लाख मीट्रिक टन केंद्र सरकार लेती है। उसके बाद केंद्र सरकार जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत छत्तीसगढ़ को आवंटित करती है, जिसमें 5 रुपए किलो चावल की बात आती है, उसमें 16 लाख केंद्रीय पूल का हिस्सा रहता है। उसके बाद 14 लाख जो छत्तीसगढ़ का जो 1 रुपए किलो चावल या फ्री में चावल की जो बात आती है, इन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के टोटल जो है 86 लाख मीट्रिक टन चावल का उपयोग यहाँ हो जाता है। 86 लाख मीट्रिक टन चावल मतलब 132 लाख मीट्रिक टन धान। अब इस साल जो उपयोग होगा 141 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई इस साल, 149 जो बता रहा हूँ वो पिछले साल का है। तो 141 में से 132 से जब करेंगे तो गेप आप कितना आ रहा है, 8-9 लाख मीट्रिक टन से जो गेप आ रहा है, इस धान को इस बार जो खराब हो रहे रखे जो पिछले साल की बात आई थी, जो कहा जा रहा है चूहा खा गया, सब पिछले समय का है। अभी की स्थिति में इसी धान को पहले बेचने की योजना बनाई है, जो इसको नीलामी करेंगे। अब 3100 रुपए में खरीद रहे हैं, बिकेगा तो उतने में नहीं, तो वो 1700, 1800, 2000 जो रेट आएगा उसमें निकलेगा। दूसरी चीज ये है, पिछली बार 1400 में बेचा गया था। एफसीआई का जो गोदाम है वहां पे अभी जगह नहीं है, इसलिए कस्टम मिलिंग का चावल वहां जमा नहीं हो पा रहा है। और यदि जो केंद्र सरकार जो 56 लाख मीट्रिक टन धान का चावल खरीदती है चावल, तो उस चावल की मात्रा यदि बढ़ा दे, डबल इंजन की सरकार में ये प्रयास होना चाहिए, कांग्रेस की ओर से मांग होना चाहिए। केंद्र सरकार यदि अधिक चावल खरीदे तो छत्तीसगढ़ में जो अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, आप 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रहे हैं, तो 21 क्विंटल के आधार पे आप उसके ढंग से आप खरीदी करेंगे। केंद्र सरकार यदि अधिक ले तो ये जो खराब होने वाली बात आ रही है ये नहीं होगा। खराब होने से बचने के कारण ये तमाम प्रकार के मुसवा नहीं है, भ्रष्टाचारी रूपी मुसवा है कह सकते हैं इसको। तो ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक जो बात आ रही है, हमारे पास रखने के क्या संग्रहण केंद्र की उतनी व्यवस्था नहीं है, एफसीआई के पास गोदाम में केंद्र सरकार का मामला, इस बारे में कोई बात नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य पूरा मामला जो है, जो रखा हुआ धान है उसको लेकर के है, खरीदी केंद्र में हो चाहे संग्रहण केंद्र में है, जी। और आगे जाके अब एफसीआई में कितना है वो
केंद्र सरकार यदि अधिक चावल खरीदे तो ये छत्तीसगढ़ के लिए भला होगा। जो पसीने से जो धान उत्पादन किए हैं उनके धान का जो राजस्व का नुकसान, भले ये भाजपा ये कह रहे हैं कि हम तो 31 आपने खरीद लिया, लेकिन राजस्व का नुकसान क्या सरकार का है, वो जनता का ही आखिर 1.5 नुकसान है। तो इसको लेकर जो उपाय कर रहे हैं इस बार जो कर रहे हैं कि अभी अधिकारियों से जो बात करेंगे तो आपको पता चलेगा 8 लाख मीट्रिक टन को पहले ही नीलाम करने की बात हो रही है। तो इस तरह से तमाम प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। फसल परिवर्तन की बात कही जा रही है, उस ओर ध्यान देने की। अब फसल परिवर्तन की बात करते हैं तो अफीम खेती आ जाता है। तो छत्तीसगढ़ में स्थिति जो है नीतिगत रूप से एक विचार करने की आवश्यकता है कि किस ढंग से छत्तीसगढ़ के धान का अधिक उत्पादन है उसको राष्ट्रीय जवाब लेते हैं। शर्मा साहब, के शर्मा साहब ने क्या क्या बातें की। आपने कहा कि एफसीआई का जो पूल है उसका अगर क्वांटिटी बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ मिले। क्यों पहल नहीं करते हैं? सरकार डबल की सरकार है, आपकी सरकार। आप तो ये भी नहीं कह सकते ना कि केंद्र हमारी नहीं सुन रहा है। फिर काहे फैसला लेने में दिक्कत हो रही है, काहे पुल नहीं बढ़ रहा है? शर्मा साहब, मुकेश जी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा किसानों से धान खरीदी की जाए, कैसे उसका संग्रहण व्यवस्थित हो। लेकिन इतने बड़े मात्रा में धान खरीदी करने पर थोड़ी अव्यवस्था बनती है, तो उसको भी कैसे ठीक किया जाए इसलिए सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार उसमें कैसे तरीके अपनाए जाए इसके बारे में सोच रही है। और लेकिन ये जो मामला है जिसमें इस प्रकार से उठाया गया और मीडिया के द्वारा उठाया गया, कांग्रेसियों के द्वारा उठाया गया, उसमें भी सरकार ने जांच समिति बैठाई। उसमें भी हमने 23 बिंदुओं पर जांच करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया, समिति बनाया, कुछ लोगों को निलंबित किया गया। तो कहीं भी अव्यवस्था होती है, गैर कानूनी काम होते हैं। साहब, जांच चलती रहती है, तारीख बढ़ती रहती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझसे वो नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब फायदा कब होगा? बात ये आ रही है, जांच तो कागजी पन्ने में चलती रहेगी, अधिकारी दोषी होते निलंबित होते रहेंगे, 3 महीने बाद फिर से वो रिज्वाइन कर लेंगे। लेकिन किसानों को जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? शर्मा साहब, आपने 26 साल राज्य गठन हो गए हैं, 8 साल का समय छोड़ दिया कांग्रेस का, तो बाकी साल आपने राज किया यहां पर लगभग 17 साल करीब। 17 साल में आप आज भी ये कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं थोड़ी सी दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं या उनको दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो आपके मुंह से अच्छे लगते ना शर्मा साहब। सरकार कपिल जी, एमएसपी में धान खरीदी करना, किसानों को 0% ब्याज पर ऋण देना, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सिंचाई का रकबा बढ़ाना, सिंचाई का रकबा लगभग 4 गुना करना, ये सब काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यदि 3100 रुपया क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल धान खरीदी करने का काम, बिल्कुल फैसले का स्वागत हमने किया है इसमें, बिल्कुल वो भी हमने किया है। बिल्कुल। तो ये कैसे कह सकते हैं कि किसानों के हित का काम सरकार नहीं कर रही है? सरकार कर रही है, लेकिन कुछ चीजें और है जो बाकी जिसको करना है सरकार वो भी करेगी। मैं शर्मा जी वही कह रहा हूं कि जो अव्यवस्थाओं की बात आपने जिक्र किया कि इतने बड़े काम में कुछ अव्यवस्थाएं होती हैं, उनको भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। मैं वही कह रहा हूं कि ज्यादातर शासन आपने क्या है, व्यवस्था दुरुस्त हो जानी चाहिए। नहीं है तो कर दीजिए, आने वाले समय भी आपके पास 3 साल का समय है। किसानों के हित से ज्यादातर काम भी हमने किया है। चलिए, हमने किया, हमारी सरकार ने बिल्कुल शर्मा, समय का भाव मैं सीधा अभय नारायण साहब को करूंगा। समय का भाव चर्चा के लिए अभय नारायण साहब वो बहुत कुछ कर रहे हैं, आपने क्या किया आप गिना दीजिए 30 सेकंड में। अभय नारायण जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आज स्वराज एक्सप्रेस बहस करा रहा है किसान के लिए, धान के लिए और व्यवस्था के लिए, जो बात के शर्मा जी ने उठाई कि 56 लाख टन जो पूल में चावल खरीदेंगे उसको बढ़ाया जाए। 80 लाख टन अगर चावल केंद्र सरकार खरीदता है तो पूरा धान हमारा खप जाएगा, कोई अव्यवस्था का शिकार नहीं होगा। और इस पर केंद्र सरकार पे दबाव डालने का काम राज्य सरकार को करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार तो केंद्र शासित प्रदेश बन के रह गया है, कोई न पावर न कोई बात। भूपेश बघेल चिट्ठी लिखते रहे, बढ़ाने की बात करते रहे, जाकर प्रधानमंत्री से मिलते रहे, लेकिन विष्णु देव साहब तो सिर्फ बस्तर का रोड मैप लेके जाते हैं। कभी धान का रोड मैप लेके जाइए। जब किसान रजिस्ट्रेशन करा लेता है, रकबा तय हो जाता है, 160 लाख टन खरीदी का लक्ष्य तय हो जाता है, तो व्यवस्था 160 लाख टन के हिसाब से होनी चाहिए कि कब खरीदेंगे, कब संग्रहण करेंगे, कब राइस मिल भेजेंगे और कैसे केंद्रीय पूल में चावल का कोटा हम बढ़वाएंगे। वही मुद्दा है, सेंट्रल पूल में बात करनी चाहिए। केवल कांग्रेस पे आरोप लगाना, और अगर भूपेश बघेल की सरकार नहीं बनी होती, भूपेश बघेल मंत्री नहीं बने होते, आज खरीदी
भाजपा सरकार बिल्कुल नहीं कर रही होती और आज भी वो नहीं खरीदना चाहती। वो हमने भी कह दिया और आपने कह दिया, शायद वो अब आगे पहल करेंगे। के शर्मा साहब 30 सेकंड समय का अभाव है। अगर व्यवस्था सेंट्रल पूल बढ़ता है, एफसीआई बढ़ता है, तो क्या छत्तीसगढ़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा आने वाले समय में? निश्चित रूप से सेंट्रल पूल में जब क्षमता बढ़ जाएगी तो एफसीआई को जगह मिलेगा। कस्टम मिलिंग समय पर होने की आवश्यकता है। अभी कस्टम मिलिंग हम पिछले साल के धान का कर रहे हैं। अभी 110 लाख मीट्रिक टन का डीओ जारी हुआ है, 15 लाख मीट्रिक टन का टीओ जारी होता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए। अभी हमारे पास इसी साल का शुरू नहीं हुआ है, इसलिए या तो संग्रहण केंद्र की संख्या छत्तीसगढ़ में बढ़ाने की आवश्यकता है और दूसरा है खरीदी केंद्र से जल्दी धान उठे और कस्टम मिलिंग समय पर हो। जिस साल का ध्यान है उसी साल यदि कस्टम मिलिंग हो। राइस मिलल पैसे की बात करते हैं, 2 साल से नहीं मिले। इस तरह से तमाम बातें कांग्रेस ने पैसा बढ़ा के और डायरेक्ट जो मिलिंग को देने की बात कही थी, उससे कहीं व्यवस्था में सुधार की बात आई थी। अभी भाजपा सरकार में ये धान के कस्टम मिलिंग समय पर हो जाए, इसके लिए आवश्यकता है और जो आपका संग्रहण केंद्र में संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एफसीआई पूल में अधिक से अधिक चावल चले जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। बिल्कुल। तो मुकेश शर्मा जी, हमें लगता है कि आप जो के शर्मा साहब कह रहे हैं, अभय नारायण साहब कह रहे हैं, विपक्ष वही जो सरकार चलाने में मदद करे, तो आपको वही मदद कर रहे हैं, हम ही मदद कर रहे हैं। सेंट्रल पूल बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ होगा, यही आशा करते हैं। फिलहाल इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मुकेश शर्मा जी आपका, अभय नारायण जी आपका, साथ ही के शर्मा साहब का शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखा, छत्तीसगढ़ में जो है धान खरीदी को लेकर सियासत सर से लेकर सदन तक है। आज विपक्ष जो है स्थगन प्रस्ताव भी लाया था, लेकिन स्थगन प्रस्ताव जो है खारिज कर दिया गया। इसको लेकर अब कांग्रेस जो है आक्रामक नजर आई है। देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो सेंट्रल पूल एफसीआई की बात कही जा रही है, इसमें क्या इजाफा होगा, क्या छत्तीसगढ़ के किसानों के धान के लिए और जगह मिलेगी सेंट्रल पूल में, यह दिखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।